लोकसभा चुनाव का चुनावी समर खत्म हो गया और एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई पड़े। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सबके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिसने तीसरी बार वोटर्स के बीच में बीजेपी को जीत दिला दी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी की जीत में दिखाई पड़ता है कि कोई सत्ता विरोधी लहर उसके पीछे नहीं थी। बीजेपी ने मतदान के शुरुआती चरणों में इस बार 400 पार के नारे का जमकर इस्तेमाल किया। मतदान के बाद के चरणों में विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि अब बीजेपी ये नारा नहीं दे रही है क्योंकि उसे अपनी जीत पर यकीन नहीं है। विपक्ष को भरोसा था कि सत्ता विरोधी लहर और उसका असर होगा। खासकर कई विश्लेषकों ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर संदेह जताया था, लेकिन नतीजे इसके उलट हो गए और साफ हो गया कि कोई सत्ता विरोधी लहर थी ही नहीं। इसलिए बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए भी राजनीतिक विश्लेषक हमेशा से चर्चा करते रहे हैं, मजबूत चुनौती देने वाला कोई सामने नहीं था। बीजेपी ने 400 पार का नारा देकर विपक्ष को उलझा दिया। विपक्ष मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की बात करने की बजाय 400 पार के पीछे पड़ गई। चुनाव जब खत्म होने आया तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीत रही है। बड़ा फर्क यहीं पैदा हो गया। देश भर में बीजेपी का सामना करने के लिए विपक्ष को कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस दूसरे दलों के सहारे ज्यादा नजर आई। गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतरना विपक्ष के लिए धारणा बनाने का काम करता रहा, लेकिन 2019 में अमेठी हार चुके राहुल गांधी के बारे में आखिर तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन के आखिरी दिन उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़वाने का फैसला हुआ और उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक बने रहने के लिए कांग्रेस की कोशिशों को झटका भी लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन चुनावों में वो इसे कांग्रेस की सीटों में तब्दील नहीं कर पाए। जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो बागडोर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आई। नीतीश ने बीच में पाला बदल लिया। कांग्रेस द्रमुक के साथ विपक्ष का मजबूत प्रतिनिधित्व तृणमूल कांग्रेस हिस्सा तो रही, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ती नजर आई, जिसने की एकजुटता दिखा ही नहीं। और वोटर्स के बीच में यह संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती देने वाला कोई नहीं। तीसरा बड़ा कारण जो कि बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत तय किया। पिछली बार बीजेपी ने गुजरात में 26 में से 26, हरियाणा में 10 में से 10, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में 24, कर्नाटक में 28 में 25 और उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जीती थी। कहा यह भी गया कि बीजेपी को यह गढ़ बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बजाय बीजेपी ने जहां शून्य था वहां संभावनाएं तलाशी और ये एक बड़ा कारण उसकी जीत में दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन से उसने इस जीत को बहुत आसानी से पा लिया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं जो कि मोदी की गारंटी और उनका चेहरा है, जो विपक्ष के पास नहीं था। बीजेपी के पास था वो चेहरा जो कि उसी पर चुनाव प्रचार के दौरान मोहर लगाते चले गए तमाम बीजेपी के नेता। 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी का चेहरा मोदी रहे और पार्टी ने यह चुनाव भी उनके नाम पर ही लड़ा। मोदी जितना बड़ा स्टार प्रचारक विपक्षी खेमे में रहा ही नहीं। मोदी की गारंटी ने एक बार फिर बीजेपी को जिता दिया। प्रधानमंत्री खुद ये कहते रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर सही नहीं है, लेकिन कोरोना के समय से करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन देने जैसी उनकी गारंटियां भी काम कर गईं और जमीनी स्तर पर मोदी सरकार को फायदा देती हुई दिखाई पड़ी और इसी का फायदा उन्हें चुनाव में भी मिल गया। इस चुनावी मौसम में कुछ बयान भी ऐसे आए जो कि टर्निंग पॉइंट जैसे साबित हुए और जिसने बीजेपी को चुनाव जिताने में बहुत बड़ा काम किया। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत मंगलसूत्र, मुसलमानों को पहला हक,
रंगभेद, विरासत टैक्स जैसे बड़े बयानों में कांग्रेस और विपक्ष को उलझा दिया। मंगलसूत्र पर बयान सीधे महिला वोटरों की अपील करने के लिए था। 2006 का तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। रही सही कसर सैम पित्रोदा ने रंगभेदी और विरासत टैक्स जैसे बयानों से पूरी कर दी। बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर मुखर हुई और इस चुनाव में बीजेपी ने मुसलमान शब्द के जरिए कांग्रेस को जितना घेरा, उतनी घेराबंदी उसने मंदिर आंदोलन में भी नहीं की थी और ये सारी घेराबंदी काम कर गई। ये वो बड़े कारण हैं जिन्होंने बीजेपी को जीत दिला दी और एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।